हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज कांस्टेंट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 इज सडनली कंप्रेस्ड टू V1/2। वॉल्यूम इसका V1/2 हो जाता है, देन स्लोली एक्सपेंडेड टू V1 अगेन। ठीक है, तो हमारे को टेम्परेचर जो है फाइंड करना है और प्रेशर जो है फाइंड करना है फाइनल के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे को प्रेशर जो है P1 गिवन है, वॉल्यूम जो है V1 और टेम्परेचर जो है वो T1 गिवन है। ठीक है, अब इसको सडनली कंप्रेस किया जा रहा है। तो सडनली जब भी हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जब हो रही है तो मान लो प्रेशर जो है इसका P2 हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम है वो V1/2 हाफ हो रहा है, और टेम्परेचर वो है वो T2 हो जाता है। अब इसने बोला है देन स्लोली एक्सपेंडेड टू V1। अब इसको वापस हम एक्सपेंड, तो जब भी हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सराउंडिंग और जो हमारा सिस्टम है उसके बीच में उसको हीट ट्रांसफर के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे हम, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो कोई हीट यहाँ पर जो है उसको पर्याप्त टाइम मिल रहा है तो टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए वजह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। उसके बाद ये जो चेंज हो रहे हैं वो हमारे हो जाएंगे। प्रेशर तो ऑब्वियस है चेंज होगा P3 से, वॉल्यूम जो है वो V1 ही रहेगा अगेन। ठीक है, और जो टेम्परेचर है, हमने कहा आइसोथर्मल है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये समझ में आया तो आगे का क्वेश्चन हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इसको सोल्व करते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? PV की पावर गामा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो इसको मैं K मान लेता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू, ठीक है, तो चेंज होकर क्या हो जाता है? प्रेशर जो है P2 हो जाता है P2, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? V1/2 की पावर गामा। ठीक है, तो V1 की पावर गामा से V1 की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर गामा बचेगा, तो 2 पावर इंटू P1। ठीक है, यहाँ से मेरा P2 निकल गया। आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। तो यहाँ से NR अगर कांस्टेंट ले तो PV/T हमारा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 V1/T1 इक्वल टू P2। यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाता है? V1/2, ठीक है, इंटू T2। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। T2 कितना हो जाएगा यहाँ से? ठीक है, T2 की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आएगी। देखिए T2 निकाल लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो हमारा T2 की वैल्यू है वो होगी, ठीक है, P2/P1 इंटू T1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अब P2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो T2 मेरा यहाँ से निकल के आएगा T2 इक्वल टू 2 की पावर गामा-1 T1। ठीक है, यहाँ से मेरा T2 निकल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर फाइनल के अंदर फाइंड कर लिया। अब दूसरी प्रोसेस हुई है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। अगर T हमारा कांस्टेंट है और NR भी कांस्टेंट होता है तो PV ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इनिशियल और फाइनल में PV हमारा सेम आएगा, तो PV है तो कितना था P? यहाँ पर देखिए P2 इंटू वॉल्यूम कितना है? V1/2। ठीक है, यहाँ पर V1/2 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2। टेम्परेचर चेंज हो जाता है P3 से, इंटू T जो है वो चेंज हो जाता है, सॉरी V जो है वो चेंज होता है V1 से। अगेन V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं P3 फाइंड करूंगा फाइनल के अंदर प्रेशर। तो P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2/2। ठीक है, यहाँ से मेरा ये P3 निकल गया। तो देखिए P3 को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। P3 इक्वल टू हम इसको ऑल्सो लिखेंगे, P2 की वैल्यू क्या थी? 2 की पावर गामा इंटू P1/2।
ठीक है, 2 की पावर -1 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर गामा -1 P1। यहाँ से मेरा P3 फाइनल के अंदर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, प्रेशर निकाल लिया फाइनल के अंदर। ठीक है, और जो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो T2 ही रहेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर गामा-1 इंटू T1। ठीक है, फाइनल के अंदर इस प्रोसेस में जो T2 निकलेगा वो हमारा सेम रहेगा जहाँ पर T2 था, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारा सेम होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी है फर्स्ट प्रोसेस जब हुई थी तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर के लिए। जब सेकेंड प्रोसेस होती है तो इसमें फाइनल में जो प्रेशर है वो ये निकलेगा और टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल एंड इट इज हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।